चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें क्योंकि अनुपमा की कहानी आज एक नए मोड़ पर पहुंचती है। एपिसोड की शुरुआत अनुपमा, किंजल और राघव के अनोखी रसोई में साथ काम करते हुए होती है। राघव अपनी प्रेजेंटेशन दिखाता है जिसे अनुपमा और किंजल दोनों ही बहुत सराहते हैं। किंजल काम में मग्न होकर बदलाव की योजनाएं बना रही होती है और अनुपमा राघव का धन्यवाद करती है कि उसने किंजल को इस परियोजना में शामिल किया। उसी समय वह नोटिस करती है कि राघव की शर्ट फटी हुई है और मन में सोचती है कि अंश को कहकर नए कपड़े मंगवाने चाहिए। इधर आर्यन बहुत खुश नजर आता है जिसे देखकर पराग और मोटूबा हैरान होते हैं। वे उससे पूछते हैं कि वह इतना खुश क्यों है, लेकिन आर्यन बस मुस्कुराकर कहता है कि सही समय पर सब कुछ बता देगा। उबा अपने मन की बात पराग से साझा करती है कि आर्यन की जिंदगी में कोई लड़की जरूर आई है, इसीलिए वह इतना मुस्कुरा रहा है। कैथी भी सोच में पड़ जाती है कि कहीं वह माही तो नहीं, लेकिन तुरंत अपने विचार को झुठलाते हुए कहती है कि माही और आर्यन तो बस दोस्त हो सकते हैं। मोटूबा कहती हैं कि जो हम राही और प्रेम के समय नहीं कर पाए, अब वह गलती दोहरानी नहीं चाहिए और आर्यन के बारे में सच जल्द पता करना होगा। इसी बीच पराग यह भी सुझाता है कि दामाद जी को अब अपने घर लौटने के लिए कह देना चाहिए क्योंकि वह काफी समय से यहीं रह रहे हैं, जो अब उचित नहीं लग रहा। दूसरी ओर आर्यन को राही और प्रेम की तस्वीर दिखती है जो उसे माही की बातें याद दिला देती है। वह मन ही मन सोचता है कि उसे प्रेम से बात करनी चाहिए। इधर कैथी भी उलझन में होती है कि उसे आर्यन से बात करनी चाहिए या नहीं, लेकिन उसे डर है कि आर्यन नाराज हो सकता है, इसलिए वह फैसला करती है कि माही से सीधे पूछ लेगी। इसी बीच मानो की रसोई का दृश्य सामने आता है जहां राघव अपने आइडियाज के बारे में पूछता है। किंजल मुस्कुराकर कहती है कि उसे ये विचार बहुत पसंद आए और अब इन पर थोड़ा बदलाव कर लिया जाएगा। अनुपमा इस खुशी में राघव को धन्यवाद देती है और उसकी फटी शर्ट देखकर सोचती है कि उसे नए कपड़े देने चाहिए। वह मन ही मन अंश को बुलाने का निर्णय करती है। उधर प्रेम और आर्यन के बीच बातचीत होती है। प्रेम पूछता है कि क्या आर्यन ने माही को प्रपोज कर दिया है और माही ने क्या जवाब दिया। आर्यन प्रेम से नाराज हो जाता है कि उसने माही से अपने पुराने रिश्ते की बात क्यों नहीं बताई। प्रेम सफाई देता है कि उसने हमेशा राही से ही प्यार किया है और माही के साथ कभी कोई भावनात्मक संबंध नहीं रहा। वह कसम खाकर आर्यन को सच्चाई बताता है कि वह चाहता है माही को अच्छा जीवन साथी मिले और अगर माही आर्यन को पसंद करती है तो वह उसका समर्थन करेगा। इस पर आर्यन कहता है कि माही ने उसे हाँ बोल दिया है, जिससे प्रेम बहुत खुश हो जाता है। लेकिन तभी राही वहां आती है और स्पष्ट कहती है कि वह इस रिश्ते से खुश नहीं है। प्रेम यह सोचकर हैरान रह जाता है, लेकिन राही आगे बोलती है कि माही केवल दिखावे के लिए प्यार कर रही है। वह सिर्फ कोठारी परिवार की बहू बनने के लिए आर्यन को इस्तेमाल कर रही है। आर्यन को ये बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वह कहता है कि माही पहले ही उसे चेतावनी दे चुकी थी कि राही ऐसा ही कहेगी। आर्यन और राही के बीच बहस तेज हो जाती है, जिसमें प्रेम को हस्तक्षेप कर दोनों को शांत करना पड़ता है। आर्यन नाराज होकर वहां से चला जाता है। राही प्रेम से कहती है कि वह अपनी बातों में सच्चाई रखती है, लेकिन प्रेम को विश्वास है कि माही सच में आर्यन से प्यार करती है। राही बोलती है कि वह मम्मी से बात करेगी क्योंकि उसे यकीन है कि मोटीबा माही को कभी स्वीकार नहीं करेंगी। प्रेम कहता है कि अगर पापा और मोटीबा राजी हो जाते हैं तो वह भी हाँ बोल देगा, लेकिन राही साफ कहती है कि वह कभी हामी नहीं भरेगी क्योंकि अगर माही घर में आई तो सब कुछ बर्बाद कर देगी। दूसरी ओर अनुपमा राघव के लिए नई शर्ट लेकर आती है ताकि वह प्रेजेंटेशन के लिए अच्छी तरह से तैयार हो सके। वह राघव से साइज चेक करने को कहती है कि तभी राही और प्रेम वहां आ जाते हैं। राही अनुपमा और राघव को साथ देखकर चिढ़ जाती है और ताना देती है कि वह तो परिवार की बात करने आई थी, लेकिन यहाँ कुछ और ही चल रहा है। अनुपमा उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन राही गुस्से में वहां से चली जाती है और अनुपमा उसके पीछे जाती है। इधर हम गौतम को देखते हैं जो गुस्से से भरा होता है।
वह कहता है कि आर्यन क्या 2-3 दिन कंपनी चला गया तो लोग उसे घर भेजने की बात करने लगे। उसे लगता है कि लोग उसकी मेहनत को भूल गए हैं। गौतम प्रार्थना से कहता है कि वह मोटिबा से बात करे और कहे कि वह घर नहीं जाना चाहती। जब प्रार्थना मना करती है तो गौतम उसे ब्लैकमेल करता है कि वह अंश और उसके अफेयर की बात सबको बता देगा। गौतम असल में कोठारी एम्पायर का कंट्रोल चाहता है और उसे लगता है मोटिबा ने ही उसे अनुपमा आंटी के घर भेजा ताकि केस वापस लिया जा सके। अंत में हम देखते हैं कि राही कृष्णगुंज पहुंचती है और माही को बाहर बुलाती है। माही जब बाहर आती है तो राही उस पर आरोप लगाने लगती है कि उसने बहुत गलत किया है। माही जवाब देती है कि जो उसने किया वह एकदम सही है। दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। बा बीच में आती हैं और कहती हैं कि पहले बताओ झगड़े की वजह क्या है। लेकिन माही और राही फिर से आपस में भिड़ जाती हैं और माहौल और भी गर्म हो जाता है। अनुपमा राही और माही को शांत कराते हुए कड़ाई से पूछती है, आखिर हुआ क्या है। राही जवाब में बोलती है कि ये घर का मामला है और वह इसे संभाल लेगी, लेकिन अनुपमा फिर से स्पष्ट करती है कि वह जवाब राही से नहीं बल्कि माही से चाहती है। इस पर राही सभी के सामने माही के हाथ की अंगूठी दिखाती है और बताती है कि ये असली हीरे की अंगूठी है। बा तुरंत आरोप लगाती हैं कि माही ने भी चोरी कर ली। अनुपमा गंभीर होकर माही से पूछती है कि ये अंगूठी कहाँ से आई। माही बताती है कि उसने चोरी नहीं की बल्कि आर्यन ने उसे यह अंगूठी दी है क्योंकि वे दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। राही इस पर तंज कसते हुए कहती है कि माही और आर्यन का प्यार सिर्फ एक नाटक है, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। इस बीच दूसरी ओर पराग मोटिपा के कमरे में होता है और चाबियां ढूंढते हुए मोबाइल की घंटी सुनता है। फोन पंखुड़ी का होता है और कॉल उठाते ही पंखुड़ी बोल पड़ती है, बा को अभी तक कुछ पता नहीं चला है ना। साथ ही वह कहती है कि अगर भाई को सब पता चल गया कि आप सब कुछ जानते थे तो वह हम दोनों से नफरत करने लगेंगे। पराग ये सब सुनकर भीतर तक हिल जाता है। उसे लगता है कि अपने ही लोग उसे इतने बड़े धोखे में रखे हुए थे। अनुपमा दोबारा माही से सवाल करती है कि राही जो बोल रही है उसमें कितनी सच्चाई है। माही साफ कहती है कि राही झूठ बोल रही है और वह वाकई आर्यन से प्यार करती है। उसने माही को प्रपोज किया और उसी ने अंगूठी पहनाई। राही फिर माही का हाथ पकड़कर अनुपमा के सामने लाती है और उसका हाथ अनुपमा के सिर पर रखकर कसम खाने को कहती है कि वह आर्यन से सच्चा प्यार करती है और कोई धोखा नहीं दे रही। अनुपमा भी कसम खाने के लिए कहती है, लेकिन माही अपना हाथ हटा लेती है। वह कहती है कि जब किसी को उसकी बातों पर विश्वास ही नहीं है तो वह कसम क्यों खाए। राही अपना पक्ष रखते हुए कहती है कि वह आर्यन की भाभी है और अपने देवर के साथ कोई खिलवाड़ नहीं चाहती। माही जवाब देती है कि उसने आर्यन को प्रपोज नहीं किया बल्कि आर्यन ने उसे प्रपोज किया और वे दोनों मिलकर यह बात परिवार के साथ शेयर करना चाहते थे। बा बीच में बोलती है कि अब सब कुछ साफ हो गया है, लेकिन माहौल और भी उलझता जाता है। तभी आर्यन कृष्ण कुंज पहुंच जाता है और सामने खड़े होकर सबको बताता है कि वह माही से सच्चा प्यार करता है और उसी से शादी करना चाहता है। राही उसकी बातों को नाटक कहती है, लेकिन आर्यन साफ करता है कि वह पहले ही राही को बता चुका था कि वह माही से शादी करेगा, तो फिर यह तमाशा क्यों। माही बोलती है कि शायद राही को लगता है कि अगर वह कोठारी खानदान की बहू बन गई तो राही की वैल्यू कम हो जाएगी। आर्यन फिर प्रेम से कहता है कि वह अपनी पत्नी को समझाएं, क्योंकि उसे सिर्फ माही से शादी करनी है और वह माही को ही अपनी खुशी मानता है। राही फिर कहती है कि माही अच्छी बहू नहीं बन सकती। माही भी पलटकर बोलती है कि जब आपने मुझे मूव ऑन करने को कहा था तो अब क्यों नहीं मानती कि मैं मूव ऑन कर रही हूं और आर्यन से प्यार करती हूं। इसी दौरान प्रेम और आर्यन दोनों राही को समझाते हैं कि माही की नीयत साफ है और वह सच्चे मन से आर्यन से जुड़ना चाहती है। आर्यन बोलता है कि माही ने पहले ही उसे राही के बारे में सब कुछ बता दिया था, नहीं तो उसे भी कुछ पता नहीं चलता। माही भावुक होकर अनुपमा के सामने कहती है कि वह जानती है कि उससे बहुत सी गलतियां हुई हैं,
लेकिन अब वह सच में आर्यन से बहुत प्यार करती है। वहीं राही अकेले में सोच रही होती है कि कोई भी उसकी बातों पर विश्वास क्यों नहीं कर रहा। परी राही को दिलासा देती है कि उसे पता है कि माँ ही सबको बेवकूफ बना रही है, क्योंकि वह उसकी रग-रग से वाकिफ है। दूसरी ओर अनु की रसोई में राघव चिंतित होता है कि राही फिर से अनुपमा से नाराज हो गई है और उसे लगता है कि यह सब उसकी वजह से हो रहा है, जबकि असल में मामला कुछ और ही होता है। कृष्णकुंज में तमाशा बढ़ता जाता है और सभी लोग असमंजस में होते हैं। वहीं पराग बहुत ज्यादा आहत होता है। वह सोचता है कि बा ने उससे इतना बड़ा सच क्यों छुपाया। उसके झूठ की वजह से एक बेगुनाह राघव को 20 साल की सजा हो गई, जबकि वह पंखुड़ी का दोषी नहीं था। पराग को लगता है कि घरवाले उससे और भी बहुत कुछ छुपा रहे हैं। अब पराग न तो मोटिपा से बात करता है, न ही किसी से नजर मिलाता है। कैती भी सोच में पड़ जाती है कि ऐसा क्या हुआ जो पराग इतना गुस्से में है। दूसरी तरफ गौतम अपने इरादों को और मजबूत कर लेता है। वह सोचता है कि किसी भी हाल में कोठारी एम्पायर को हथियाना होगा, नहीं तो प्रेम और आर्यन उसे हिस्से से बाहर कर देंगे। वह प्रार्थना को धमकाता है कि अगर उसने मोटिपा के साथ रहने का नाटक नहीं किया तो वह पूरा घर बर्बाद कर देगा। डर के मारे प्रार्थना मोटिपा से कहती है कि वह अपने घर वापस नहीं जाना चाहती और उनके साथ ही रहना चाहती है। आगामी एपिसोड में यह ड्रामा और भी गहराएगा, रिश्तों की परीक्षा होगी और कई पुराने राज सामने आएंगे। सबकी नजरें अब माही, आर्यन, राही और पराग पर टिकी होंगी, जहां हर दिल में अलग अलग तूफान चल रहा है।